थे हाइट डिस्टेंस का सवाल, उसी पर एक सवाल मैं दे रहा हूँ। एक मीनार है, मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है बराबर 2√3 मीटर और छाया की लंबाई बराबर 2 मीटर। तो कहता है कि उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो उन्नयन कोण बराबर हुआ निकलना है। एक मीनार है, जिसे मीनार बनाए। पहले चित्र बनाएंगे, चित्र पर हमारा परीक्षा में चित्र पर आधा नंबर मिलता है, सवाल पर आधा। तो पहले एक मीनार जैसे बनाए, तो मीनार इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 2√3 मीटर। छाया नीचे बनेगा, इसकी छाया की लंबाई है 2 मीटर। और उन्नयन को नीचे, अब शीर्ष से, मीनार के शीर्ष को मिलाइए एक बिंदु पर, छाया के अंतिम बिंदु से। तो यहाँ उन्नयन कोण बना यही थीटा। तो कहता है कि यही उन्नयन कोण थीटा कितने डिग्री का होगा, बराबर व्हाट। तो ए बी सी, ये खड़ा है, इसको हम लंब बोलेंगे, और नीचे वाला आधार। तो जो दिया है उसी से चलेंगे। इसमें लंब दिया है बटे आधार। तो लंब दिया है इसमें 2√3/2। तो लंब बटे आधार, सूत्र अब देखेंगे किस चीज़ का सूत्र होता है। तो tan थीटा का सूत्र होता है। tan थीटा का सूत्र लंब बटे आधार, मतलब इसको P/B बोलेंगे। अब यहाँ मान ली 2 से 2 कट गया, तो tan थीटा इक्वल टू √3 हुआ। जो tan में कितने डिग्री का मान देखेंगे, कितने डिग्री का मान होता है √3, तो tan 60 का मान होता है। तो इसलिए थीटा बराबर कहेगा 60 डिग्री। उन्नयन कोण हमारा बना 60 डिग्री, यही आंसर हुआ। इसी आधार पर एक अन्य प्रश्न, एक मीनार के पाद से 15 मीटर की दूरी पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो मीनार की ऊंचाई बताएं। तो इसी तरह एक चित्र बनाएंगे। पहले मीनार, छाती पर एक मीनार खड़ा है,
यहाँ मीनार से ये मीनार हो गया। मीनार के पाद बिंदु मैंने पैर से 15 मीटर की दूरी पर मीनार की चोटी से, तो चोटी से मिलाइए, यहाँ से 15 मीटर दूर है, पैर से 15 मीटर दूर बढ़ेंगे और उस बिंदु को मिलाएंगे मीनार की चोटी से। तो ए बी सी जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है, तो कहता है कि मीनार की ऊंचाई बताए। तो वही शर्त लेके चलेंगे। ये लंब है, खड़ा है मीनार तो न के लंब बनेंगे, आधार यहाँ दिया हुआ है, तो सूत्र वही सूत्र रखेंगे। तो चूंकि ए बी बटे बी सी मतलब पी बाई बी हो गया। इस सूत्र होता है tan का। tan यहाँ दिया है न्यून कोण 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री बराबर पी ए बी बटे बी सी के मान है 15। अब tan 60 का मान देखें क्या होगा, तो tan 60 का मान √3 बराबर ए बी बटे 15। तिरछा गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी बराबर 15√3 मीटर। यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं। आज इसको अगर तोड़ने आता है तो तोड़ सकता है इसको। 15 गुने 1.732 √3 का मान हुआ, गुना कर देंगे तो गुना करने पर 15 दूनी 30, 3 45, 3 48, हासिल 4। आप 15 सत्ते 75 से 105 में 4 जन्म 9.10 15 और 10 25 लगभग 25.98 मीटर हो गया। नहीं तो नहीं आता है तो इतना ही पर छोड़ देंगे, 15√3 मीटर। यही हमारा मीनार की ऊंचाई हो गया। दूसरा सवाल इसी पर। एक वायुयान जमीन से 30 डिग्री का कोण पर उड़ता हुआ 184 मीटर की दूरी तय करता है। वायुयान जमीन से 30
कितनी ऊपर होगी? ऊपर होगी। अब ये 30 के कोण बनना है तो क्षैतिज हमारा बड़ा होना चाहिए, लंब छोटा। वायुयान हमेशा तिरछा पहले उड़ान भरेगी। और यहाँ थीटा उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है। यही ऊंचाई h ज्ञात करना है, A B C। जब वह दूरी तय करता है उड़ते हुए C बिंदु से A तक जाने में इसको 184 मीटर की दूरी तय करता है। वायुयान 184 मीटर की दूरी तय किया C बिंदु से। अब वहां से वायुयान जहां पर अब सीधा हो गया, सीधा उड़ान भरा। पहले तिरछा चला उड़ान भर के, पतंग चाहे सीढ़ी लगाते हैं तो तिरछा लगाते हैं, पतंग उड़ाते हैं तो डोरी उसका तिरछा होता है। वायुयान तिरछा उड़ान भरता है तब सीधा होता है। अब यहाँ आकाश में ये उड़ रहा है तो वहाँ से सीधे एक लंब खींचेंगे जो छाती पर गिरता है। तो यही पता है कि भूमि से कितनी दूरी पर हमारा वायुयान उड़ रहा है। तो इसमें ये कर्ण दिया है H, आई लंब पूछ रहा है P, और नीचे है आधार B। हमको इससे मतलब है ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पर है भूमि से लंब। तो इसी सूत्र पर चलेंगे। तो चूंकि लंब बटे कर्ण के सूत्र चलेंगे, मतलब P/H। तो इस सूत्र बन गया साइन कोण है उन्नयन कोण 30 डिग्री। जब P बटे कर्ण 184 बराबर साइन 30 के मान होता है 1/2। अब तिरछा गुना करें तो 2P बराबर 184, कटाइए इसको, P = 92 मीटर। अतः वायुयान भूमि से 48 मीटर की 92 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो ये लिखेंगे आंसर, यही हमारा 92 हो गया। भूमि से 92 मीटर की ऊंचाई पर वायुयान उड़ान भर रही है, जो कि दूरी तय किया है भूमि से 184 मीटर की दूरी तक, तब सीधा हुआ, जो जमीन से 92 मीटर की ऊंचाई पर है। यही आंसर बस।